नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इम्पॉर्टेंट टिप्स टू सॉल्व 2 वाट मीटर टाइप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जैसे कि हमको पता है कि एसी सर्किट में, जैसे कि हमारे पास 3 फेज़ एसी सर्किट होता है, 3 फेज़ एसी सर्किट। इसमें अगर हमको पावर का मेज़रमेंट करना है तो 2 वाट मीटर मेथड ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और इससे रिलेटेड थ्योरी और इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको ऊपर यहाँ आई बटन पर मिल जाएंगे। आप उसको जाकर पहले देख लीजिए, उसके बाद आप इस टिप्स को देखिए तो आपको बेटर क्लैरिटी होगी। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में, उसमें पावर फैक्टर को यूज़ करके या पावर फैक्टर पूछा होता है या पावर फैक्टर बता के वाट मीटर रीडिंग पूछी होती है। इस तरह के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल आते हैं। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, क्या ट्रिक्स होने चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि एसएससी का जो एग्ज़ाम होता है, एसएससी जेई का एग्ज़ाम, इस एग्ज़ाम में आपके पास एक क्वेश्चन के लिए 36 सेकंड होते हैं। तो इतने कम टाइम पर सॉल्व कर पाना कई लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे कैलकुलेटर भी अवेलेबल नहीं होता। तो आज मैं आपको इसमें ये बताने वाला हूँ कि आप कैसे ईज़िली उसको सॉल्व कर सकते हैं विदाउट कैलकुलेटर, अगर आप कुछ मेरे इस पॉइंट्स को ध्यान रखें। यहाँ पे मैंने 4 फार्मूले लिखे हैं, ये आपको पता होने चाहिए। ये बैलेंस्ड लोड की कंडीशन में है। कौन से कंडीशन में? बैलेंस्ड लोड की कंडीशन में है। अगर हमारा 3 फेज सर्किट बैलेंस्ड है, ठीक है, और उसका जो लाइन वोल्टेज है, ठीक है, लाइन वोल्टेज नहीं, फेज़ वोल्टेज V है और फेज़ करंट क्या है? I है, ठीक है, और ये फाई क्या है? उनके वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल है। तो हमारे जो वाट मीटर 1 है, P1, इसकी रीडिंग को दिया जा सकता है √3 VI cos 30 डिग्री माइनस फाई से, इसका यूनिट होगा वाट। और P2 को दिया जा सकता है √3 VI cos 30 डिग्री प्लस फाई, यहाँ पे इसका यूनिट होगा वाट। और एक और जो हमारा फॉर्मूला है कि पावर फैक्टर क्या होता है? cos फाई, कोसाइन ऑफ फाई। tan फाई का फॉर्मूला क्या होता है? √3 इंटू P1 माइनस P2 डिवाइड बाई P1 प्लस P2। ये 4 फॉर्मूले हमको अच्छे तरह से याद होने चाहिए, तभी आप इसको समझ सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूँ कि हमारा जो पावर फैक्टर है वो क्या है? यूनिटी दिया हुआ है, जिसमें cos फाई इज इक्वल टू 1 और सिमिलरली जो फाई होगा वो होगा 0 डिग्री। उस केस में हमारी जो वाट मीटर की रीडिंग है वो क्या होगी? ठीक है, तो उसको समझने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, फार्मूला 1। इस फार्मूला 1 पे यूनिटी पावर फैक्टर कब होगा? जब फाई क्या है? 0 डिग्री है। तो tan 0 क्या होता है? tan 0 की वैल्यू होती है 0/1, ठीक है, 0/1 होता है। तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ से? P1 माइनस P2 इक्वल टू 0। तो वो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, पहले आपको सिखा देता हूँ। tan 0 क्या होता है? sin 0 डिवाइड बाई cos 0 डिग्री। इसकी वजह से क्या होता है? sin 0 तो हमारा 0 होता है और cos 0 होता है 1, इक्वल टू है √3 P1 माइनस P2 डिवाइड बाई P1 प्लस P2 है। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या होगा? इसका मल्टीप्लाई कर दो 0 के साथ इसका, 1 के साथ इसका। तो 1 के साथ जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 इंटू √3 P1 माइनस P2 इक्वल टू 0 इंटू P1 प्लस P2। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, गैस करिए, √3 P1 माइनस P2 इक्वल टू 0, और हमको आ जाएगा P1 माइनस P2 इक्वल टू 0। यहाँ पे इस तरीके से आ गई वैल्यू, और लास्ट में एक कंडीशन आ जाएगी P1 बराबर P2। तो ये वाला जो कंडीशन है वो यहाँ पे आ जाएगा जब यूनिटी हो, तब दोनों वाट मीटर की रीडिंग बराबर होगी और
कैसे है हमारे रीडिंग, पॉजिटिव है और पॉजिटिव होगी, मतलब कि होगा P1 बराबर P2, ये कंडीशन हमको मिलेगी। अब अगर हमारा जो पावर फैक्टर है वो पावर फैक्टर आता है 1 से लेके 0.5 तक। ध्यान रखें यहाँ पे पावर फैक्टर की वैल्यू 0.5 नहीं है, 0.5 से ज़्यादा है और 1 से कम है। अगर इस रेंज में आता है कि पावर फैक्टर 1 से कम है और 0.5 से ज़्यादा है लेकिन 1 नहीं है और 0.5 नहीं है, तो उस केस में हमारा जो डिग्री आ जाएगा, फाई की वैल्यू आ जाएगी, वो होती है 0 डिग्री से ज़्यादा और 60 डिग्री से कम। तो इस बीच में अगर हमारी पावर फैक्टर का एंगल है या हमारा जो पावर फैक्टर है वो 1 से लेके 0.5 के बीच में वेरी कर रहा है, तो उस टाइम हमारे वाट मीटर की रीडिंग क्या होगी, ठीक है। तो उस समय हमारा जो वाट मीटर का रीडिंग होगा, ठीक है, वो P1 और P2 वाले इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं हम लोग। जो भी फाई की वैल्यू होगी वो ले लेंगे और वहाँ से हम लोग निकाल देंगे, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान दीजिए कि P1 में अगर आप रखते हो वैल्यू, तो अगर आप 0 से लेके 60 के बीच में कोई वैल्यू रखते हो, ठीक है, मान लो यहाँ पे आपने रख दिया 30 रखने पे क्या आ जाएगा, √3 इंटू VI, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 0 और cos 0 होता है 1, तो P1 की वैल्यू क्या आ जाएगी √3 इंटू VI। साथ में देखो अगर P2 में रखो 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री रखते हैं फाई की वैल्यू, तो ये हो जाता है 60 डिग्री। 60 डिग्री में इसकी वैल्यू होती है 1/2, मतलब √3/2 इंटू VI, इसका वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे √3/2 VI इसकी वैल्यू आ जाएगी, मतलब कि दोनों वाट मीटर की रीडिंग क्या है, पॉजिटिव है। क्लियर है। अच्छा, मान लीजिए कि अगर 60 रख दें, जैसा कि ये थर्ड केस है, थर्ड केस में क्या है 60 डिग्री, अगर P1 में 60 डिग्री रखें तो क्या आ जाएगा cos 30, मतलब कि 3VI/2 आ जाती है वैल्यू। और अगर P2 में रख दें 60 डिग्री तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, तो cos 90 की वैल्यू क्या हो जाती है 0। तो जब हमारा पावर फैक्टर एग्जैक्ट 0.5 होता है या एग्जैक्ट 60 डिग्री होती है, तब हमारा जो एक वाट मीटर है वो क्या होता है, एक पॉजिटिव वैल्यू देता है, और जो दूसरा वाट मीटर है वो 0 वैल्यू देता है, ठीक है। एक वाट मीटर की वैल्यू क्या हो जा रही है 0 और दूसरे वाट मीटर की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, मतलब जो भी सर्किट का टोटल पावर का मेजरमेंट है वो सिर्फ एक वाट मीटर से हो रहा है, अगर पावर फैक्टर क्या है हमारा 0.5 है। तो अब बीच वाला जो केस हम लोग देख रहे थे कि अगर पावर फैक्टर 1 और 0.5 के बीच में है तब क्या होगा, तो बता दूं एक जो वाट मीटर है उसकी वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव और दूसरे की भी क्या होगी पॉजिटिव, लेकिन ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल नहीं होंगे, ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन निगेटिव नहीं होगा कोई भी, ठीक है, दोनों बराबर तो नहीं होंगे लेकिन कोई भी इसमें से निगेटिव या 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू आएगी ही, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक हमने समझ गए, ठीक है। अब देखो फोर्थ केस में क्या है कि अगर 0.5 से नीचे हो, ठीक है, और 0 से ज़्यादा हो, हमारा जो पावर फैक्टर है 0.5 से कम हो और 0 से ज़्यादा हो, तो उस केस में क्या होगा, तो उसके लिए पहले अपन 0 का केस देख लेते हैं कि 0 होने पे क्या होता है, ठीक है। अगर आप cos phi 0 रखोगे, ठीक है, तो P1 क्या आ जाएगा, इस फॉर्मूले में रखो, अगर आप यहाँ 0 रखते हो, क्लियर है, यहाँ पे अगर आप 0 रख देते हो तो आपका P1 क्या आ जाएगा √3VI cos 30 डिग्री -5, ठीक है। या यहाँ पे रख लीजिए आप दोनों में, या तो आप क्या करिए tan phi में रख लीजिए, यहाँ से ज़्यादा आसान पड़ेगा। tan phi में tan 0 रख दीजिए, tan 0 आपको यहाँ पे देखो फाई की वैल्यू 0 नहीं रखनी है, यहाँ पावर फैक्टर की वैल्यू 0 है, ये ध्यान देना, यहाँ पावर फैक्टर की वैल्यू 0 है तो हमको फाई की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी 90 रखनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे 0 ना रख के फाई की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी 90। तो अगर आप यहाँ पे 90 डिग्री रखते हो तो 90 डिग्री का वैल्यू होता है इन्फिनिटी का वैल्यू होता है 1/0,
तो 1 अगर यहाँ पे देखोगे तो ये P1 प्लस P2 इधर आ जाएगा और यहाँ पे इधर साइड में आ जाएगा 0। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, P1 प्लस P2 इक्वल टू 0। मतलब कि क्या मिलेगा, P1 इज इक्वल टू माइनस P2। मतलब दो वाट मीटर की जो रीडिंग आएगी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे एंड अपोजिट होंगे, इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे। और अगर आपको वोल्टेज और करंट की वैल्यू दी हुई है तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं फाई की वैल्यू रख के भी। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से देखिए, अगर एक क्या था पॉजिटिव और एक क्या था 0, यहाँ पे दोनों इक्वल हो गए और अपोजिट हो गए, एक दूसरे के अपोजिट। मतलब एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा निगेटिव होगा ही। अब इनके बीच में अगर पावर फैक्टर की वैल्यू है, मतलब कि 0 से ज़्यादा है और 0.5 से कम है, 90 डिग्री से कम है एंगल और 60 से ज़्यादा है, तो इस बीच में अगर पावर फैक्टर आता है तब वहाँ पे हम लोग की रीडिंग क्या होगी, एक जो वाट मीटर की रीडिंग होगी वो होगी पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी और दूसरे वाट मीटर की जो रीडिंग होगी वो निगेटिव हो जाएगी। तो अगर आपका पावर फैक्टर एंगल जो है वो 60 से 90 के बीच में है तब आपका एक वाट मीटर का रीडिंग पॉजिटिव होगा और दूसरे वाट मीटर का रीडिंग निगेटिव होगा। क्लियर है? एक बार शुरू से देख लेते हैं। अगर हमारा यूनिटी है पावर फैक्टर तो दोनों वाट मीटर की रीडिंग इक्वल और सेम होगी, ठीक है, दोनों पॉजिटिव होगा और दोनों इक्वल होगा, या तो दोनों निगेटिव होगा और दोनों इक्वल होगा, ठीक है। लेकिन जनरली वाट मीटर में निगेटिव रीडिंग होती नहीं है, उसके लिए कनेक्शन को चेंज करना पड़ता है। निगेटिव रीडिंग को पढ़ने के लिए कनेक्शन को चेंज करके प्रेशर कॉइल का कनेक्शन या करंट कॉइल का कनेक्शन चेंज कर देते हैं और वहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं रीडिंग, तो वो निगेटिव में उसको लिखते हैं, ठीक है। ऐसे किसी मीटर में निगेटिव रीडिंग का ऑप्शन नहीं होता, वो एक अलग चीज़ है। अभी हम लोग ये कंपैरिजन देख लेते हैं। देखिए यूनिटी जब पावर फैक्टर था, मतलब 1 जब पावर फैक्टर था उस टाइम दोनों क्या था, इक्वल और पॉजिटिव था। सेकंड में क्या हो गया, ठीक है, 1 से लेके 0.5 के बीच में दोनों पॉजिटिव है लेकिन इक्वल नहीं है, ठीक है। थर्ड में जब एग्जैक्ट 0.5 है तो 60 डिग्री एंगल है, तब यहाँ पे एक जो वाट मीटर है वो 0 हो गया और एक जो है वो पॉजिटिव है। इसके बाद जब 0.5 से 0 के बीच में है तो एक वाट मीटर हमारा पॉजिटिव वैल्यू दिखा रहा है और दूसरा निगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। लास्ट में जब 0 पावर फैक्टर है उस टाइम पे दोनों वैल्यू इक्वल, मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इस तरीके से ये है। इसके लिए मैंने ग्राफ भी बनाया है, वो ग्राफ देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ इम्पोर्टेंट, मतलब मैंने अभी कंक्लूज़न कुछ बनाया है। इस कंक्लूज़न में हम लोग कंपेयर कर सकते हैं पावर फैक्टर को। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एक्सिस ऑफ पावर फैक्टर। ये पावर फैक्टर की मैंने एक्सिस बना दी है। यहाँ पे पावर फैक्टर की वैल्यू 1 ली है, यहाँ पे पावर फैक्टर की वैल्यू 0.5, यहाँ पे पावर फैक्टर की वैल्यू 0। यहाँ पे एंगल ले लिया 0 डिग्री क्योंकि 1 है, यहाँ पे 60 डिग्री क्योंकि पावर फैक्टर 0.5 है, यहाँ पे 90 डिग्री क्योंकि पावर फैक्टर 0 है। तो ये एक्सिस ऑफ पावर फैक्टर एंगल हो गया और ये एक्सिस ऑफ पावर फैक्टर हो गया। क्लियर है? और ये जो एक्सिस है ये वाट मीटर की रीडिंग को बता रहा है। अगर वाट मीटर की रीडिंग का पॉइंट 0 के ऊपर है मतलब वो क्या बता रहा है, पॉजिटिव को बता रहा है, पॉजिटिव रीडिंग को। और 0 के नीचे है वाट मीटर की रीडिंग तो उसको क्या बता रहा है, निगेटिव बता रहा है, ठीक है। तो जब पावर फैक्टर 1 है उस केस में मैं यहाँ पे दे रहा हूँ दोनों का, है ना। यहीं पे क्या है, P1 है और यहीं पे क्या है, P2 है और दोनों कैसे एक दूसरे के बराबर है। P1 इक्वल टू P2, दोनों एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है? उसके बाद जब मैं 1 से 0.5 की तरफ जाता हूँ तो मेरा एक जो वाट मीटर का रीडिंग है, ठीक है, वो तो पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है। मतलब दोनों अभी इक्वल थे, अभी ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ये अभी इक्वल थे, थोड़ा और बढ़े तो एक यहाँ पे आ गया P1, ठीक है, और एक थोड़ा सा वैल्यू उसका कम हो गया P2, लेकिन दोनों ही क्या है, पॉजिटिव है। P1 भी पॉजिटिव है
और P2 भी पॉजिटिव है। क्लियर है यहाँ तक? फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ, पॉइंट 5 पर। यहाँ पे मेरा जो 1 है वो क्या हो जाता है, 0। मान लो P2 क्या हो गया यहाँ पे, 0 हो जाता है। और जो हमारा P1 है वो कुछ पॉजिटिव वैल्यू पर है, P1 किसी पॉजिटिव वैल्यू पर है। इसके बाद मैं 0.5 से 0 में जाता हूँ, तो इसके बीच में मेरा एक जो वाटमीटर है P2, ठीक है, वो हो जाता है निगेटिव, और एक जो P1 है वो हो जाता है पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से हो जाता है। फिर जब मैं 0 पावर फैक्टर पर आता हूँ, ठीक है, तो दोनों की वैल्यू सेम होती है। एक होता है पॉजिटिव और एक उतना ही वैल्यू का निगेटिव वैल्यू होता है, P2, दैट इज़ निगेटिव एंड 1 इज़ पॉजिटिव। तो अगर आप इसको अच्छे से देखें ग्राफ को, तो इस रीजन में जहाँ पे पावर फैक्टर की वैल्यू है, ठीक है, 1 से लेके 0.5 तक, 1 से लेके 0.5 के बीच में है, वहाँ पे हमारा P1 पॉजिटिव है और P2 भी पॉजिटिव है, लेकिन दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। फिर आप यहाँ पे देखो, जहाँ पे cos phi हमारा 0 से लेके, ठीक है, 0 से ज़्यादा है लेकिन 0.5 से कम है, इस पोजीशन में जो P1 है वो पॉजिटिव है और P2, मतलब एक वाटमीटर पॉजिटिव है और दूसरा क्या है, निगेटिव है। ठीक है, और जब अपन यहाँ पे लेकिन दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, लेकिन जैसे ही हम लोग 0 पर आते हैं तो P1 और P2 दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है, लेकिन दोनों का जो साइन है वो चेंज रहता है, एक पॉजिटिव रहता है और एक निगेटिव रहता है। तो इस टाइप से पूरा ये आप इसको, जो भी ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स अगर आपको पता चलते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स को अगर आप प्रैक्टिस करते हो, तो इस मेथोडोलॉजी को यूज़ करके देखिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। और उसके बाद हमारा जो मेज़रमेंट 8 ये ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल है, इसको दे दीजिए। इस ऑनलाइन टेस्ट को अटेम्प्ट करिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो इस टेस्ट को दीजिए और इन कंसेप्ट्स को यूज़ करिए उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जिससे और अच्छा आपको प्रैक्टिस करते बनेगा। ठीक है, और मेन पॉइंट को याद रखिए कि 1 होता है तब क्या होता है, दोनों इक्वल होते हैं और पॉजिटिव होते हैं। जब 0.5 होता है पावर फैक्टर तो एक 0 होता है एक पॉजिटिव होता है। जब 0 होता है पावर फैक्टर तब एक पॉजिटिव एक निगेटिव और दोनों बराबर होते हैं। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं और ये टेबल था, इसको अच्छे से आप देखिए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो प्रिपेयर करना चाहते हैं, बेटर कंसेप्ट्स बनाना चाहते हैं, और हमारे ऑनलाइन टेस्ट के लिए रजिस्टर करिए, उस टेस्ट को दीजिए, एकदम फ्री है वो भी। ठीक है, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है, क्योंकि आपको फ्री ऑनलाइन टेस्ट भी मिल रहा है, अच्छे कंसेप्ट भी मिल रहे हैं, तो आपका एक सब्सक्राइब तो बनता है। ठीक है, थैंक यू।